दोस्तों इस वीडियो सीरीज़ में हम देखेंगे इलेक्ट्रीशियन से इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ सवाल और उनके जवाब के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपसे इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे गए। तो हमारा पहला सवाल है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन स्टेशन पर कितना वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो हमारा इसका जवाब है कि 11 kV, लेकिन कुछ मामलों में हम 15 kV से लेकर के 16.5 kV तक भी जनरेशन करते हैं। हमारा अगला सवाल है कि इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में किस तरह के ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं। आपके घर के पास फीडर या सब स्टेशन होते हैं, उनमें किस तरह के ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। तो इनका जवाब है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। आपके जो गली चौराहों पर ट्रांसफार्मर लगी होती है वो अलग तरह की होती है और जो सब स्टेशन में लगी होती है वो अलग तरह की होती है। करंट को छोटे, सुरक्षित और मापने योग्य स्तर पर बदलता है। आपने अपने CTPT का नाम सुना होगा, इसी को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का ही ये टाइप होता है। ये मीटरिंग और प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, हमारा अगला और काफ़ी कॉमन सवाल है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर का काम करने का सिद्धांत है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। विशेष रूप से ये म्यूचुअल इंडक्शन पर होता है। इसका मतलब होता है कि एक कॉइल में बदलते हुए करंट से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स पास की दूसरी कॉइल में वोल्टेज उत्पन्न करने का काम करता है। इसी तरह हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में वोल्टेज देते हैं और उसके हमें म्यूचुअल इंडक्शन के कारण हमें सेकेंडरी साइड में हमें वोल्टेज मिलता है, वो चाहे स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एज पर कॉइल हमारे वोल्टेज मिलता है। हमारा अगला सवाल है, LT लाइन का वोल्टेज रेंज क्या होता है। इसका आंसर है फ्रेंड्स, LT लाइन का वोल्टेज रेंज आमतौर पर 0 से 1000 वोल्ट तक होता है। हमारा अगला सवाल है, 100 kVA DG से कितना लोड ले सकते हैं। आपसे नॉर्मली इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि 100 kV में DG है हमारे पास, इससे हम कितना लोड ले सकते हैं या कितना करंट निकल सकता है। तो इसका आंसर हमने इसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन इसका हम शॉर्टकट फार्मूला बनाते हैं। किसी भी अगर रेटिंग के हमारे पास DG है तो उसके लिए हम उस रेटिंग के DG के साथ 1.3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा उस DG का लोड कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा फ्रेंड। तो हमारा 100 kVA है तो इसमें 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 130 एम्पियर का लोड हम इस DG पे दे सकते हैं।